स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। और ये इंडियन बैंक पीओ एग्जाम 2011 का क्लोज टेस्ट है और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्लोज टेस्ट है। ये बेसिकली आईटी से रिलेटेड क्लोज टेस्ट है और इस तरह के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, डेफिनेटली आएगा। बैंकिंग का, फाइनेंस का, रिजर्व बैंक का, आईटी का, या मॉनिटरी पॉलिसी का, ठीक है, इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो ये है क्लोज टेस्ट, आपका आईटी का क्लोज टेस्ट है। ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड है और ये क्लोज टेस्ट पार्ट 17 है और जो रिमेनिंग 16 पार्ट हैं वो डेफिनेटली आप दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस भी करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स के मेरे पास आते हैं कमेंट के थ्रू। एक तो स्टूडेंट ये बोलते हैं मुझसे कि जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे मैं केवल आंसर बता देता हूँ, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता। नॉर्मली मैं करता हूँ बाकी के ऑप्शंस भी, लेकिन इसमें मैं और अच्छे तरीके से आपको ये बताऊँगा कि बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे, और जो मेरा जो आंसर है, जो सही आंसर है, उसको मैं जस्टिफाई करके भी आपको बताऊँगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो इंग्लिश में डालिए, हिंदी में डालिए। देखिए, सभी वीडियो इस चैनल पर हिंदी लैंग्वेज में भी डाले जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी डाले जाते हैं। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के अलग और इंग्लिश के अलग, कंटेंट सेम रहता है लेकिन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वाले का इंग्लिश में रहता है और हिंदी का हिंदी में रहता है, वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आईबीपीएस पीओ प्री एंड मेंस एग्जाम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल में भी इस तरह के क्लोज टेस्ट आते हैं, लेकिन वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, स्टोरी बेस्ड होते हैं या डिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं, आर्टिकल टाइप के होते हैं वो, ये थोड़े से टेक्निकल हैं। तो 5-5 नंबर के 2 क्लोज टेस्ट भी आ सकते हैं और 10 नंबर का एक भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जाम पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका डायरेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से शुरू हुआ है ये क्लोज टेस्ट आपका, और ये है आपका ब्लैंक, इसको आपको फिल करना है। और अगेंस्ट एवरी ब्लैंक 5 ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजन, अमलगमेशन, एसोसिएटेड, रेगुलेटेड और यूज, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है क्लोज टेस्ट की? देखिए, ट्रिक्स कई ट्रिक्स हैं इसकी। एक तो आपको वर्ड कॉम्बिनेशंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाएगा, ठीक है। और ये आपको नॉलेज आएगी रीडिंग से, जब आप अच्छी मैगजीन्स रीड करेंगे, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर आप रीड करेंगे, उसके एडिटोरियल न्यूज़ करेंगे, तो ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाएगा। एक तो आपको सबसे मेन चीज़ तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ट्रिक है कि किस फॉर्म में कोई वर्ड आएगा, ठीक है, किस फॉर्म में आएगा वो। आईएनजी फॉर्म, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अगर किसी को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी वर्ड की विशेषता बता रहे हैं, तो ईडी फॉर्म में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस फॉर्म में आएगा। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है अगर, तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा, V3 फॉर्म में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और सबसे बेस्ट ट्रिक है कि यहां पर आपको कोई फिल अगर कोई भरना है तो उसके पहले वाला वर्ड और उसके आखिरी वाला वर्ड, ये जो देखना है, इनको कंबाइन करना है और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन उसका बन रहा है। तो इस तरीके से आपको उसको करना है। वर्ड कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, या आर्टिकल के थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आएगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैं अभी आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये अप्लाई होंगे, और किस तरीके से मैं आंसर को आपको पूरा जस्टिफाई करके बताऊंगा कि किस तरीके से वो आंसर ही उसमें आएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं आईटी, ठीक है, तो उसके बारे में ये आपका पूरा क्लोज टेस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद द आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैंने अभी ये ट्रिक बताई थी आपको कि इसके बाद वाला जो वर्ड हम देखेंगे और इसके पहले वाला वर्ड देखेंगे। तो बाद वाला वर्ड क्या है? विद, ठीक है, विद है इसके। अब विद के साथ कौन से वर्ड जा सकते हैं नेचुरली? देखिए, विद के साथ केवल 2 वर्ड जा सकते हैं, एसोसिएटेड और यूज्ड विद और एसोसिएटेड विद,
ठीक है, रेगुलेटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेगुलेटेड के बाद बाय आता है, रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड का मतलब होता है कंट्रोल, तो कंट्रोल बाय। ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एसोसिएटेड और यूज। अमलगमेशन नहीं आएगा। अमलगमेशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर आपको ईडी फॉर्म चाहिए। और ईडी फॉर्म क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर आप बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड विद द आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके साथ यूज होने वाले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप इस तरह से बता रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक तरीके से या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक तरीके से एसोसिएट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, ये सेंटेंस का मतलब है। तो किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है और यहां पर आपको V3 चाहिए। ठीक है, और V3 में आपका रेगुलेटेड और एसोसिएटेड दो ही है, बाकी का अमलगमेशन और विजन कट जाए, एलिमिनेट हो जाएंगे ये, क्योंकि ये V3 फॉर्म में नहीं है, ये तो नाउन फॉर्म में है, एक्चुअली नाउन है ये, और इसीलिए आपका एसोसिएटेड और रेगुलेटेड में से एक आएगा। लेकिन विद के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? विद के साथ जाएगा वर्ड एसोसिएटेड, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा एसोसिएटेड। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड विद द आईटी इंडस्ट्री, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं विद द आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया आपको, और इसमें मैंने ये भी बता दिया कि बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे। विजन एक नाउन है, अमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर, वो की एक नाउन है। एसोसिएटेड इसलिए आएगा क्योंकि एसोसिएटेड के बाद विद आ रहा है और ईडी फॉर्म में है ये। रेगुलेटेड के बाद बाय आता है, ईडी फॉर्म में है लेकिन बाय आता है, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यूज के बाद भी वैसे विद आता है, लेकिन यूज्ड अगर ये होता ईडी फॉर्म में तो आ सकता था, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एसोसिएटेड इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड है। विद द आईटी इंडस्ट्री RN। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे आप। मैंने क्या बताया था आपको कि पहले वाला वर्ड और ये आखिरी वाला वर्ड आपको देखना है। तो पहले इसके वर्ड क्या दिया हुआ है, यहां पर जो फिलअप आएगा उसके पहले वर्ड क्या दिया है? एन दिया है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस है कि ई वाले जो वर्ड हैं जिनकी बॉबल साउंड निकल रही है वही तो वर्ड आएंगे, क्योंकि एन लगा हुआ है। तो एन हम किस वर्ड से पहले लगाते हैं? एन हम लगाते हैं बॉबल साउंड वाले वर्ड से पहले। ठीक है, तो इसमें आपका सी, डी और ई ऑप्शन आएंगे, और ये आपके डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये आ ही नहीं सकते एन से पहले। ठीक है, इंट्रीगल आ सकता है, इंक्रीज आ सकता है और ईगल आ सकता है क्योंकि ये वोवेल साउंड है। अब यहां पर वर्ड देखिए, यहां पर ये है पार्ट, तो पार्ट वर्ड केवल इंट्रीगल के साथ ही जा सकता है। हम नॉर्मली बोलते हैं इंट्रीगल पार्ट। इंक्रीज पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो वो गलत होगा, इंक्रीज पार्ट का कोई मतलब ही नहीं है, और ईगर पार्ट कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका। तो यहां पर आपका आंसर होगा इंट्रीगल पार्ट, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है, वो उसका एक इंट्रीगल पार्ट है, वो इसका एक कंप्लीट हिस्सा है, उसके बिना वो चीज नहीं हो सकती। इंट्रीगल का मतलब है कंप्लीट, और मेजर पार्ट आप बोल सकते हैं, कंप्लीट पार्ट और मेजर पार्ट, पार्ट ऑफ नियरली। ठीक है, नियरली मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री। अब तीसरे में क्या ऑप्शन दिए हैं? मोस्ट है, एवरी है, सम है, ऑल है और फ्यू है। देखिए इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें मैं आंसर थोड़ा आपको जो बताऊंगा थोड़ा सा डिले करके बताऊंगा, थोड़ा सा लेट बताऊंगा। जब तक आप अपना आंसर इमेजिन करके रख सकते हैं माइंड में, और उसके बाद जब मैं आंसर आपको बताऊं तो उसको आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद 10 में से कितने मार्क्स आए आपके, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 3 में ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्ट दिया है, एवरी दिया है, सम दिया है, ऑल दिया है, फ्यू दिया है। अब अपने माइंड में आप बना के रखिए कि इसमें से आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, क्या वर्ड आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं लॉजिक लगा के आपको बताता हूं कि क्या आंसर आएगा। मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री, अब यहां पर मोस्ट भी दिया है, मोस्ट ग्लोबल इंडस्ट्री। अब देखिए मोस्ट के बाद क्या आता है? मोस्ट के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल में आएगी, सम के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, ऑल के बाद नाउन आएगी प्लूरल में आएगी। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है। फ्यू देखिए, ए फ्यू और फ्यू में अंतर होता है। ए फ्यू पॉजिटिव वर्ड है और फ्यू नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर। तो ये तो पूरी तरीके से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब एवरी क्यों आएगा? एवरी इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर आपका ये सिंगुलर वर्ड है, एवरी मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री, ये प्लूरल नहीं है, ध्यान दीजिए यहां पर आप। तो यहां पर आपका एवरी वर्ड इसलिए आएगा क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है यहां पर सिंगुलर फॉर्म में है, और ईच एंड एवरी का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर वर्ड के साथ।
ठीक है, तो मैंने इसको आपको जस्टिफाई करके बता दिया कि किस तरीके से यही वर्ड आएगा, बाकी के वर्ड यहां पर नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आईटी इंडस्ट्री हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब आईटी इंडस्ट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत मजबूत इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हर फील्ड का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं सारी चीज़ों को। It more than any other industry और economic has an increased productivity। मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है आईटी इंडस्ट्री वो दूसरे किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा है, और दूसरे किसी भी इकोनॉमिक यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। फोर्थ में इकोनॉमिक ओपिनियन गलत होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट गलत होगा, इकोनॉमिक वर्ड गलत होगा, इकोनॉमिक स्टेचर का मतलब कद होता है, तो पूरी तरीके से गलत होगा। तो यहां पर आपका आएगा, यहां पर हम एक्चुअली एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पहलू की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका फैसेट वर्ड यहां पर सही होगा, और यहां पर आंसर होगा आपका फैसेट। इकोनॉमिक वर्ड कोई सेंस नहीं निकल रहा, स्टेचर, इकोनॉमिक स्टेचर, इकोनॉमिक कद, कोई इसमें सेंस नहीं निकल रहा, तो इसलिए इसमें केवल फैसेट वर्ड आएगा, क्योंकि फैसेट का मतलब होता है आपका एस्पेक्ट्स। Has an increased productivity particularly in the developed world and therefore is a key driver of global economic growth। मतलब ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका आईटी सेक्टर का, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। और इसमें ये बताया है कि डेवलप्ड कंट्री जो है यूएस, यूके, ये इन कंट्रीज में इसकी ग्रोथ ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर नेट की फैसिलिटी ज़्यादा है, नेट की स्पीड ज़्यादा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। Economies of scale and demand from both consumer and enterprises this rapidly growing sector। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, डिमांड से पहले क्या वर्ड आ सकता है। मतलब ये सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक अच्छी इकोनॉमीज और डिमांड, लेकिन किस तरह की डिमांड, कंज्यूमर और इंटरप्राइज, मतलब कंज्यूमर से और बिजनेस सेक्टर से जो डिमांड आ रही है उसकी वजह से आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन वो डिमांड कैसी है वो आपको यहां पर लगाना है। तो इसमें है अनक्वेंचेबल, मल्टीप्लाई, इंसेसेबल, डिक्रीजिंग, अनरीजनेबल। अब देखिए अनरीजनेबल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा जो क्लोज टेस्ट है एक पॉजिटिव टोन में है, और अनरीजनेबल एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डिक्रीजिंग एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि ये तो एक पॉजिटिव टोन में बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं आएगा यहां पर, स्केल एंड मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई अगर होता, अगर यहां पर टू होता, यहां पर एंड के बाद अगर टू होता तो मल्टीप्लाई आ जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई यहां पर एक वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, B1 है ये, तो B1 से पहले आपको यहां पर टू चाहिए, तो टू यहां पर नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अनक्वेंचेबल, डेफिनेटली अनक्वेंचेबल, अनक्वेंचेबल का मतलब होता है जिसको ऐसी प्यास जिसको बुझाया नहीं जा सकता, ठीक है, और इनसैशिएबल का भी मतलब वही है, लेकिन यहां पर आपका सही ये दोनों ही वर्ड अप्रोप्रिएट है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट होगा इनसैसिबल, क्योंकि इनसैसिबल एक जनरल सेंस में यूज होता है, और अनक्वेंचेबल केवल जो पानी से जो प्यास बुझती है उसके सेंस में यूज होता है, प्यास के सेंस में यूज होता है, लेकिन यहां पर हम उस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, तो इसलिए अनक्वेंचेबल यदि मैं लगाऊंगा तो ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। इनसैशिएबल वर्ड यहां पर सही होगा। इनसैसिबल वर्ड का मतलब है यहां पर कि ऐसी प्यास, मतलब ऐसी डिमांड जो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इनसैसिएबल यहां पर एकदम सही होगा। स्केल एंड इनसैशिएबल डिमांड फ्रॉम बोथ कंज्यूमर एंड इंटरप्राइजेस दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, मतलब इस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर को जो कंज्यूमर की तरफ से जो डिमांड आ रही है, जो इंटरप्राइजेस की वजह से जो डिमांड आ रही है, वो इस चीज को क्या करेगी, बढ़ाएगी कि घटाएगी, डेफिनेटली इसकी और ज्यादा बढ़ाएगी। समझ में आया। तो डिमांड जो आ रही है कंज्यूमर की तरफ से और इंटरप्राइजेस की तरफ से, सभी की तरफ से डिमांड आ रही है। आईटी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत कॉमन है, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सारी चीजें जो हुई, इनपुट डिवाइसेज, एक्सपुट आपका आउटपुट डिवाइसेस हुए, माइक्रोफोन हुए, कीबोर्ड हुए, इन सब की जो डिमांड आ रही है वो ना केवल कंप्यूटर, ना केवल कंज्यूमर की तरफ से आ रही है, बल्कि बिजनेसमैन की तरफ से भी तो आ रही है। तो इसलिए आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत कंपनीज को भी होती है और पर्सनली लोगों को भी होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, द रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए द रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, ये जो सेक्टर बढ़ रहा है,
डिमांड फ्रॉम बोथ कंज्यूमर इंटरप्राइजेज। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, 6 में ऑप्शन क्या है, फोर्ज, मोटिवेट, करेक्टराइज, फ्यूलिंग और थॉट। मतलब जो डिमांड आ रही है कंज्यूमर की तरफ से और बिजनेस पीपल की तरफ से, वो इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आपको यहाँ पर जो टेंस चाहिए, आपको यहाँ पर जो वर्ड चाहिए वो आईएनजी फॉर्म का चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोला जा रहा है और आईएनजी फॉर्म का केवल एक ही वर्ड है यहाँ पर, तो इसलिए डी इसमें आपका आंसर होगा, फ्यूएलिंग। फ्यूएलिंग का मतलब होता है कि उस चीज़ को और ज़्यादा भड़काना या बढ़ाना उसको। जैसे आग है, आग जल रही है, उसमें आप घी डाल देंगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो फ्यूएलिंग का मतलब होता है कि उसमें और ज़्यादा उस चीज़ को इनकरेज करना, और ज़्यादा भड़काना उसको, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है ये वर्ड। तो यहाँ पर फ्यूएलिंग वर्ड एकदम सही होगा, फ्यूएलिंग दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है। ये जो सेक्टर बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है कि जो कंज्यूमर की जो डिमांड आ रही है और बिजनेस पीपल की जो डिमांड आ रही है उसकी वजह से ये फ्यूल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, दैट इज ITAA, एक्सप्लेन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज, मतलब अमेरिका की ये जो संस्था है ये आईटी को किस तरीके से डिफाइन करती है वो यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ है ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो वर्ड दिया है ये प्लूरल सेंस में दिया हुआ है, तो यहां पर कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो इंक्लूडिंग से रिलेटेड हो या आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो। तो यहां पर हम वर्ड देखते हैं, यहां पर देखिए ट्रस्टिंग, मार्किंग, इंक्लूसिव, क्वालिफाइंग, लेकिन ये वर्ड इसमें सही है क्योंकि इनकम्पासिंग का मतलब होता है इंक्लूडिंग, ठीक है। और जब आप किसी चीज को इंक्लूड करेंगे तो तभी ये ऑल वर्ड आएगा, इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है, इंक्लूडिंग मैनी। ये जो वर्ड आएगा ऑल, ये इंक्लूडिंग के बाद ही आएगा और इंक्लूडिंग का रिलेटेड वर्ड है यहां पर इनकम्पासिंग। ट्रस्टिंग, मेकिंग इंक्लूसिव वर्ड टोटली इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। इंक्लूसिव के बाद ऑफ आता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्राइसेस, ठीक है। तो यहां पर ऑफ नहीं है, यहां पर ऑफ नहीं है तो इसलिए इंक्लूसिव कट जाएगा। मेकिंग, ट्रस्टिंग, क्वालिफाइंग, ये टोटली इनएप्रोप्रिएट है। क्वालिफाइंग ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अमेरिका की जो संस्था है ITAA, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताती है कि उसमें मतलब वो इस तरह से डिफाइन करती है कि उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन सिस्टम के सभी एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। इनकम्पासिंग ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द हार्डवेयर involved in the IT industry include everything from computer system to the design, implementation, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं IT सेक्टर में। स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए क्या वर्ड आएगा, यहां पर देखिए टू आएगा। तो टू से पहले कौन से वर्ड आ सकते हैं, देखिए केटरिंग के बाद भी टू आता है, ओइंग के बाद भी टू आता है, इन ऑर्डर के बाद भी टू आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पैसेज को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। यहां पर आगे क्या लिखा है, टू इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी एंड द वाइड रेंज ऑफ IT प्रोडक्ट्स अवेलेबल, मतलब जो IT प्रोडक्ट्स के जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी है, वो आराम से सभी जगह मिल जाते हैं, उसकी वजह से ये IT सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, उसके कारण से। तो उसके कारण का आपको यहां पर वर्ड लगाना है और उसका वर्ड आएगा यहां पर ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है। केटरिंग का मतलब होता है किसी की डिमांड को पूरा करना, प्रोवाइड करना। तो सिस्टम यदि आप लगाते हैं, सिस्टम केटरिंग टू इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी, देखिए केटरिंग के बाद आता है टू आता है, लेकिन केटरिंग के बाद आता है किसी की डिमांड को पूरा करना, किसी चीज को प्रोवाइड करना। तो अगर आप केटरिंग लगाएंगे यहां पर तो सेंस नहीं बनेगा, केटरिंग टू इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी। केटरिंग टू के बाद आप लगा सकते हैं केटरिंग टू कस्टमर्स या केटरिंग टू कस्टमर्स डिमांड्स, उस तरह के वर्ड आ सकते हैं। केटरिंग के बाद ये नहीं आ सकता, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ IT प्रोडक्ट्स अवेलेबल, तो इसलिए केटरिंग नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंटिंग भी नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंटिंग के बाद तो विद आता है, ठीक है। और आपका इन ऑर्डर के बाद टू आता है, लेकिन इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए। तो इन ऑर्डर टू का यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा, सिंस के बाद टू नहीं आता, ठीक है। तो ये सारे वर्ड देखिए मैंने एलिमिनेट करके बताया आपको, और ये वर्ड मैंने जस्टिफाई करके बताया क्योंकि टू भी आ रहा है और इसका सेंस बिकॉज ऑफ भी होता है, तो इसलिए यहां पर यही वर्ड इसमें आपका आंसर होगा, दूसरे वर्ड आंसर नहीं होंगे। द डिमांड फॉर IT सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड
ओवर द ईयर। आईटी सर्विसेज की, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो कोई सभी प्रोडक्ट हो, उनकी डिमांड ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर्स, मतलब बढ़ी है। ठीक है, तो बढ़ी है तो पहले से ही दिया हुआ है यहां पर एक वर्ड, मतलब वर्ब के फॉर्म में यहां पर पहले ही दिया हुआ है। मतलब इसके बाद आपको जो वर्ड चाहिए वो एडवर्ब के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही वर्ब दिया हुआ है यहां पर। तो जब एडवर्ब आएगा तभी तो इसको मैं क्वालिफाई मॉडिफाई करूंगा कि वो इंक्रीज तो हुआ है लेकिन किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर आपको एडवर्ब चाहिए। अब देखिए, इसमें एक्सपोनेंशियल जो है वो एडवर्ब नहीं है, तो ये कट जाएगा। बाकी सारे एडवर्ब हैं, ठीक है, क्योंकि सब में एल वाई लगा हुआ है। लेकिन इसमें सही वर्ड क्या होगा? मिनिमली वर्ड क्यों नहीं आएगा? मिनिमली, इंक्रीज मिनिमली क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं और आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है वो काफी ज्यादा हुई है, तो इसलिए मिनिमल वर्ड नहीं आएगा। रेगुलरली वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत तेजी से हुई है। ठीक है, तो इसलिए रेगुलरली वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। सेवेजली का मतलब तो एक नेगेटिव टर्म है, ये तो मतलब जंगली इसका मतलब होता है। तो यहां पर सही वर्ड होगा सब्सटेंशियली, क्योंकि सब्सटेंशियली का मतलब होता है टू ए लार्ज एक्सटेंट, टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो यहां पर ओवर द ईयर्स द आईटी सेक्टर हैज इमर्ज एज ए मेजर ग्लोबल ऑफ बोथ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब आईटी सेक्टर की वजह से ग्रोथ हो रही है मार्केट में और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। मतलब आईटी सेक्टर जो है वो क्या है? आईटी सेक्टर एक सोर्स है किसका? ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो यहां पर सोर्स वर्ड बिल्कुल सही रहेगा। मेल्ट डाउन का मतलब होता है, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, मेल्ट डाउन का मतलब होता है, वैसे तो फिजिकल सेंस में तो इसका मतलब है पिघलना। और जब कोई चीज पिघलती है तो वो क्या होती है? वो कोलैप्स हो जाती है। सपोज प्लास्टिक की कोई चीज है और उसमें मैंने आग लगा दी, तो वो पिघल के क्या होगी? पिघल के नए रूप में थोड़ी बनेगी, पिघल के वो कोलैप्स हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो मेल्ट डाउन का सेंस निकलता है कि किसी चीज का कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, इकोनॉमी का वर्ड है, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम वॉज मेल्ट डाउन। ठीक है, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। तो यहां पर मेल्ट डाउन वर्ड टोटली इनएप्रोप्रिएट रहेगा, इसका कोई सेंस नहीं है। इंक्रीज्ड और इकोनॉमी भी नहीं आएगा, मेजर ग्लोबल इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी से सेंस नहीं बनेगा। स्प्रिंग एक अलग वर्ड है, और फॉर्चून, मेजर ग्लोबल फॉर्चून ऑफ बोथ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए फॉर्चून नहीं है, वो सोर्स है एक्चुअली। फॉर्चून एक अलग चीज होती है, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत या भाग्य, तो वो वर्ड यहां पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए, आपके 10 के 10 मैंने आंसर आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताए हैं। जो सही आंसर है उसको मैंने जस्टिफाई करके बताया है और बाकी के आंसर को एलिमिनेट करके बताया है किस तरीके से नहीं आएगा। और ये ट्रिक्स यदि आप अप्लाई करते हैं तो आराम से बैंकिंग एग्जाम के जितने भी आपके क्लोज टेस्ट हैं उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। 3-4 मैंने ट्रिक्स बताई हैं। जो फिलअप है उसका पहला वर्ड, उसके पहले जो वर्ड दिया हुआ है वो, और उसके आखिरी वाले वर्ड को आपको कोरिलेट करके देखना है। ठीक है, ग्रामर को देखना है आपको, कहां पर एन लगा हुआ है, एन अगर लगा है तो वोवेल साउंड वाला वर्ड आएगा। प्रपोजिशंस को आपको देखना है। ठीक है, और टेंस आपको देखना है कहां पर कौन सा टेंस आ सकता है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को, काफी सारे वर्ड्स को, मतलब 5 में से 3 वर्ड्स को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप कई बार देखिए, तब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और सारे वर्ड्स के अभी मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा इन वर्ड्स के। देखिए ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो ये वर्ड आए हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इसको आप वीडियो को रोक कर भी इसको एक बार आप देखिए। जैसे केटर टू का मतलब क्या है? केटर टू का मतलब है, केटर टू समथिंग मीन्स टू प्रोवाइड पीपल विद समथिंग दैट दे वांट और नीड। ठीक है, केटर टू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जो डिमांड है उसको सप्लाई करना, उसको पूरा करना। तो यहां पर मैंने दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देयर आर मोर एंड मोर टीवी शोज केटरिंग टू यंग मेल ऑडियंस। ठीक है, मतलब जो टीवी के जो शोज हैं वो मेल जो ऑडियंस है, यंग मेल ऑडियंस है, उसकी डिमांड को वो पूरा कर रहे हैं। तो केटर के बाद टू आता है, तो ये इसका मतलब है। मेल्ट डाउन का मतलब मैंने अभी बताया है, मीन्स अ डिजास्टरस कोलैप्स और ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे ये यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सफर्ड अ मेजर मेल्ट डाउन इन 2008। ठीक है, और इसका एक मतलब ये भी होता है, जैसे जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं एन एक्सीडेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच द फ्यूएल ओवर हीट्स एंड मेल्ट्स द रिएक्टर कोर और शील्डिंग। तो ये भी इसका मतलब होता है।
फोर्ज का मतलब होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। एक फॉर्जरी भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेईमानी करना। फोर्ज मीन्स टू क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, इंड्यूरिंग एंड सक्सेसफुल। द थ्री विमेन फॉर्ज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ एसोसिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फॉर्ज का मतलब होता है। इनकम्पास का मतलब इंक्लूड होना होता है, और घेरना होता है, किसी चीज को कवर करना होता है इनकम्पास का मतलब। द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है, और नहीं ये उसका मतलब दिया हुआ है आपका, सब्सटेंशियली का मतलब दिया हुआ है। सब्सटेंशियली का मतलब है टू ए ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, कंसिडरेबली और टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये उसका मतलब दिया हुआ है आपका सब्सटेंशियली का। और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है आपका ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को होने से रोकना या डिस्करेज करना। तो ये जो मतलब दिया हुआ है ये दिया हुआ है सब्सटेंशियली का ये, ठीक है, इसको आप अलग से पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैंने सारे वर्ड के मीनिंग दिए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको आप देख सकते हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर। और कोई भी दिक्कत है इसको समझने में तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, और मैं आपको उसको विद इन 24 आवर्स उसका आपको जवाब दूंगा। ये है मेरी कुछ लिंक्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं मुझे फेसबुक पर, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, तो सभी को मैं अप्रूव कर रहा हूँ उनको। तो ज़रूर जुड़िए, फेसबुक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, इसको भी प्लीज़ लाइक करिए। ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन ग्रुप है, और इस ग्रुप को आप जरूर जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे मैं वीडियो डालता हूँ, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये है मेरा यूट्यूब वीडियो का जो चैनल है उसका URL है, इस URL को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है ट्विटर का लिंक, और ये है लिंक्डइन का लिंक, और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ग्रुप है, तो उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और ऐड मी मुझे लिख के भेजिए। और सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल में आप सेव करिए, तभी आपको जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलेंगे। इस नंबर को आप सेव करिए 9893719933। इसको आप इंग्लिश एडवांटेज के नाम से सेव कर सकते हैं। और ये है ईमेल आईडी, इसके थ्रू कोई भी ऑफिशियल क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट्स क्लियर करना है तो आप पूछ सकते हैं, यदि आप डिटेल में पूछना चाहते हैं, और विद इन 24 आवर्स में उसका आपको जवाब दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताइए ये कैसा लगा आपको। और डेफिनेटली आपके कमेंट मेरे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत प्राइसलेस है, तो कमेंट करना मत भूलिए प्लीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको एग्ज़ाम के लिए यूजफुल लगा है आपके, तो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं अच्छा फील करूँगा, तो आपको और भी अच्छे वीडियो मैं बना के दूंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आप जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे, और सारे नोटिफिकेशंस आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।